तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले के सिरुकिनाथुपलयम ग्राम का एक किसान था। विराम। मृतक बाला सुब्रमण्यम भी पास के एक गांव का एक किसान था। विराम। दोनों की कृषि भूमि एक दूसरे की भूमि से सटी हुई थी, जिनके बीच में रास्ते को लेकर एक विवाद था। विराम। दिनांक 25/10/2015 को अपीलार्थी अपने पिता के साथ अपने खेत में फसल कसावा प्लांट्स काट रहा था और उसे अपने घर ले जाने के लिए एक लॉरी भी ले गया था। विराम। प्रातः लगभग 11 बजे मृतक बाला सुब्रमण्यम अपने खेत पर पहुंचा और लॉरी के चालक को चेतावनी दी कि वह उसके खेत से होकर लॉरी नहीं ले जाएगा। विराम। इस पर अपीलार्थी ने उससे कहा कि लॉरी उसके खेत से ही होकर जाएगी, जिस पर दोनों में विवाद प्रारंभ हो गया। विराम। विवाद इतना बड़ा कि अपीलार्थी ने बाला सुब्रमण्यन के सिर पर एक कुदाली, बागवानी में प्रयुक्त होने वाला एक छोटा कृषि यंत्र से प्रहार कर दिया, जिसके कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विराम। अपीलार्थी एवं उसके पिता दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नामक्कल ने सत्र मामला संख्या 41/2017 में अपीलार्थी के कृत्य को हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध मानते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया, किंतु उसके पिता को आरोपित अपराध से दोष मुक्त कर दिया। विराम। अपीलार्थी की अपील संख्या 193/2019 को निरस्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 4/4/2019 के द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह एसएलपी अपील प्रस्तुत की। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अपीलार्थी के दंड को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में परिवर्तित किया जा सकता है। विराम। निर्णय 1। हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के 3 खंड के अंतर्गत आता है, जिसके लिए शब्दावली प्रयुक्त है। जो कोई यह ज्ञान रखते हुए यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, आपराधिक मानव वध का अपराध करता है और जिसके लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत नियत है। विराम।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे रिपोर्ट देने वाले चिकित्सा अधिकारी PW15 ने प्रमाणित किया है, के अनुसार मृतक को 3 उपहति कारित थी, जिसके परिणाम स्वरूप आघात एवं रक्तस्राव के कारण मृतक की मृत्यु हुई। विराम। पहला घाव 4x2 सेंटीमीटर का बाईं आंख पर, दूसरा 4x2 सेंटीमीटर का घाव बाईं ललाट पर और तीसरा बाईं आंख पर 4x2 सेंटीमीटर की भीतरी चोट। विराम। अपीलार्थी के तर्क पर निर्णय के लिए उसका आशय या ज्ञान का परीक्षण आवश्यक है। विराम। 2। आशय शब्द की उत्पत्ति धनुर्विद्या या उद्देश्य से हुई है। विराम। आशय मस्तिष्क की एक दशा है, इसे कभी भी एक तथ्य की भांति प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा विधि पूर्वक साबित नहीं किया जा सकता है। इसे अन्य तथ्यों जो साबित है से अवधारित या उपधारित किया जा सकता है। विराम। आशय को स्वीकृति पर रेस जेस्टे के द्वारा दुर्घटना या घटना के पूर्व या पश्चात के कृत्यों द्वारा साबित किया जा सकता है। विराम। अनेक सुसंगत परिस्थितियां हैं जिनसे आशय को एकत्र किया जा सकता है, जैसे पहला 1 प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, 2 स्थान जहां उपहति कारित की गई, 3 कारित उपहति की प्रकृति, 4 उपलब्ध अवसर जो अभियुक्त को प्राप्त था। पैरा 3 उन मामलों को छोड़कर जहां साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान रखता था, दुराशय आवश्यक नहीं है, उसे अवश्य ही सचेत या अवगत होना चाहिए कि कुछ निश्चित विनिर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होगा या हो सकता है। विराम।